अस्सलाम वालेकुम। अब बोलना होगा के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस को लेकर समाअत हुई, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने केस की समाअत की। साद रफ़ीक और शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में। इस तरह केस की समाअत की गई, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स भी दिए और केस को सुना भी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने साफ अल्फाज में कहा कि देखें, जो सियासी हल होता है वो आपस में टेबल पे सिटिंग पे बैठ के एक दूसरे से मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल निकलता है। अगर अदालत कोई अहकामात या फैसला जारी करती है वो तो मानना सबका फ़र्ज़ है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कोई फ़ैसला जारी करेंगे तो हुकूमत यकीनन, हमें ये नज़र आ रहा है जो हालात हमने पीछे देखे हैं, क्या हुकूमत उस पर फिर एतराज़ उठाएगी कि चीफ जस्टिस साहब ने जो है PTI को रिलीफ दिया, इमरान खान साहब को रिलीफ दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वो मानने को तैयार ही नहीं होते। आज भी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने यही कहा कि आप जो है कोई हिदायत जारी ना करें। इसका मतलब ये है कि PDM की गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो। हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने ये साफ वाज़िया भी कहा और साफ बोला भी कि देखें, बहुत सी दुनिया में मुल्क के हालात कितने बदतर हुए हैं, कई कई मुल्कों में क्या क्या हालात रहे, जंग के हालात में भी उस मुल्क में इलेक्शन हुए, क्योंकि इलेक्शन जो है वो अवाम का बुनियादी हक है। अगर अवाम को आप इलेक्शन का बुनियादी हक नहीं देंगे, अवाम अपना मुंतखब करदा नुमाइंदा नहीं लेके आएंगे, तो जनाबे वाला वो अपनी गुजारिशात, अपने मसाइल किसके सामने पेश करेंगे। एक निगरान सेटअप जो है वो एक तय्युन वक्त के लिए आता है, मतलब कि महदूद वक्त के लिए आता है कि यार 2 माह 3 माह बाद वो निगरान सेटअप चला जाएगा। और निगरान सेटअप का बेसिकली काम ही ये है कि उन्होंने सिर्फ आना है और इलेक्शन का माहौल बनाना है कि इलेक्शंस हो और निगरान सेटअप ख़त्म हो जाए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो अल्लाह ही निगहबान है इस मुल्क का, कि अल्लाह पाक की हिफाजत में चल रहा है कि निगरान सेटअप भी चल रहा है और हालात भी आप सबके सामने है। अहम जो बात पेशरफ्त आई है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठने से इनकार कर दिया। मतलब कि तहरीक इंसाफ अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, और उसकी मेन वजह ही ये है कि तहरीक इंसाफ चाहती है कि आप जो है असम्बलियाँ डिसॉल्व करें ताकि एक ही वक्त में पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो, कौमी असम्बली का भी एक साथ हो और जो हमारे चारों सूबे हैं उनका भी इलेक्शन एक साथ हो। तो जो अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदान है वो आएंगे और आके वो तमाम जो नुमाइंदगान है वो आके अवाम के मसाइल हल करेंगे। जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जो IMF के साथ जो है ना कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही कि IMF के साथ कोई मुज़ाकरात किए गए हों, IMF से कोई पेशरफ नज़र आ रही हो, कोई नज़र नहीं आ रही। तो उन्होंने साफ इनकार अगर किया है तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात करने पे, उसकी वजह ही ये है कि ये लोग चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर नवंबर तक पहुंच जाए, और तहरीक इंसाफ चाहती है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे हो जाए। तो हुकूमत दूसरी तरफ ये रोना रोती है कि जनाबे वाला फ़ंड नहीं है हमारे पास पैसे नहीं है, हम सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, इलेक्शंस कैसे करवाए जाएंगे। तो मतलब कि बात वही है, एंड पे इस बात का जो लुब्बे लबाब है, आखिरकार इस बात का जो हतमी नताइज होंगे वो यही निकलेंगे कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुज़ाकरात करके देख ली हैं, ठीक है, एक बात पर इत्तफाक़ राय होते तो दूसरी बात पे दोनों का इख्तलाफ हो जाता है। जब तक किसी एक बात पर किसी मंजमत राय के ऊपर ये लोग इत्तफाक़ नहीं करते, PDM की जमात ये तहरीक इंसाफ, तब तक इस मुल्क में इलेक्शंस का माहौल पैदा ही नहीं हो सकता। पहले तो मुज़ाकरात हो रहे थे कि मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, सिर्फ तारीख़ का मसला रह गया है, और जो भी नताइज होंगे वो उस पर हम लोगों को मानना पड़ेगा। जो नताइज होंगे वो हतमी नताइज होंगे। आप किसी पे कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगे कि धांधली हुई है, ये हो गया वो हो गया, इस तरह का कोई आर्गूमेंट नहीं चलेगा और आपको वो नताइज मानना पड़ेंगे। लेकिन एंड दी एंड इसका जब आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ, समाअत शुरू हुई, तो जनाबे वाला इसका आखिरी जो नताइज निकले वो ये निकले कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं है। उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि वजह यही है कि हुकूमत चाहती ही नहीं कि किसी हाल में भी इलेक्शन हो। अब हुकूमत क्यों नहीं चाहती कि इलेक्शन हो? क्योंकि आपके मुल्क में हालात क्या चल रहे हैं कि जनाबे वाला हुकूमत को साफ नज़र आ रहा है कि इलेक्शन होते हैं तो तहरीक इंसाफ जो है वो भारी अक्सरियत से जीत सकती है। तो अपनी आंखों देखी हार कोई भी इंसान कबूल करने को तैयार नहीं होता, चाहे वो एक आम इंसान मैं हूँ, चाहे वो आप हो। हम लोगों को अगर नज़र आ रहा है कि सामने हमारी आंखों देखी हार है तो हम उसको कबूल करने को तैयार होते ही नहीं हैं। इसी वजह से हुकूमत भी नहीं चाहती कि जनाब इलेक्शंस करवाए जाएं और उनको आंखें देखी हार तस्लीम करनी पड़े। इसका एंड दी एंड यही है कि तहरीक इंसाफ के जो मसाइल चल रहे हैं इलेक्शंस को लेके,
वो उसका जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट को ही करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है, फैसला कोई नहीं सुनाया गया, अगली तारीख तक केस की जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। अभी भी वक्त है कि तहरीक इंसाफ और PDM की जो जमात है वो दोबारा बैठ जाएं और बैठ के आपस में मुज़ाकरात कर लें। अगर ये लोग मई में असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो जाहिर सी बात है 60 दिन या 90 दिन निकाल के अगस्त में जाके इलेक्शन करवाना पड़ते हैं, और अगर जुलाई में जाके असम्बलियाँ या अगस्त में जाके असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो वही तारीख़ों में चली जाएगी इलेक्शन जो तारीख़ PDM की ख्वाहिश है। अब यहाँ पे ख्वाहिशात ज़्यादा चल रही हैं, मसाइल सारे ये हैं कि हम लोग ख्वाहिशात पे चल रहे हैं, और तहरीक इंसाफ यही चाहती है कि 14 मई जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी थी उसी डेट में इलेक्शन हो जाए। लेकिन अब अगली तारीख में पता लगेगा कि केस की क्या समाअत होती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला सुनाता है, और अदलिया का फ़ैसला मानना हम सबको ऊपर लागू होता है कानून, क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं। एक चीफ सुप्रीम इदारा है, उससे तो कोई इख्तलाफ किया ही नहीं जा सकता। आला अदलिया जो हमें फ़ैसला सुनाती है हमें वो कबूल करना पड़ता है, क्योंकि आला अदलिया जो है वो आइन की हिफाजत कर रही है, वो आइन को मद्देनज़र रखते हुए फिर कोई फ़ैसला सुनाते हैं। और जबकि इस टाइम पे नज़र ये आ रहा है कि PDM जो है, जो हुकूमतें चल रही है, हुकूमत वक्त जो है वो आइन को मद्देनज़र नहीं रख रहे। उनके सामने वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन जो है वो आगे पहुँचा दिए जाएँ। अब वो आपको पता है फंड ना हो, ये 100 बहाने बना लें कि इलेक्शंस किसी तरह आगे चले जाएं, लेकिन इलेक्शंस आगे जाना मुश्किल नज़र आ रहा है। ये कौम अब चाहती है कि इलेक्शन हो, मुल्क का माहौल अच्छा बन जाए। अब हमें यही इंतज़ार है कि जो नेक्स्ट केस की समाअत होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला सुनाते हैं। फ़िलहाल तो जनाब वाला तहरीक इंसाफ ने जो है वो साफ मना कर दिया है कि हम जो है मुज़ाकराती टीम के साथ नहीं बैठेंगे, ना अब हम PDM के साथ बैठ के कोई मुज़ाकरात करेंगे। खैर, अब हमें अगली जो है समाअत का इंतज़ार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर मजबूरन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ही फ़ैसला सुनाना पड़ेगा। अब हम इंतज़ार करते हैं अगली समाअत का। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।